Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to Easy Way Mathematics with Khalil Iman. In this lecture we discuss about Newton forward and Newton backward methods. So हमने इससे पहले जो लेक्चर था वो हमारा इंटरपोलेशन और एक्सट्रापोलेशन से ऊपर था। तो उनमें से आज जो है हम न्यूटन फॉरवर्ड और न्यूटन बैकवर्ड पे डिस्कस करने वाले हैं। इट मींस कि हम इंटरपोलेशन पे चलने वाले हैं। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जो न्यूटन फॉरवर्ड और न्यूटन बैकवर्ड है ये कहाँ पर और किस टाइप्स के डेटा पे यूज किया जाता है और ये किस तरीके से इसका फार्मूला होता है। उसके बाद हम जो है सो लास्ट में हम इसको एग्जांपल के जरिए समझने की भी कोशिश करेंगे। ओके, सो हियर इज अ न्यूटन फॉरवर्ड स्टेटेड। तो यहाँ पर एक चीज मस्ट होनी चाहिए, जो ये डिफरेंस है एक्स का डिफरेंस ये मस्ट भी इक्वल होना चाहिए दोनों के अंदर, फॉरवर्ड के अंदर और बैकवर्ड के भी अंदर। ओके, ये क्या होना चाहिए कि डिफरेंस जो एक्स का डिफरेंस की बात हो रही है, वाई के डिफरेंस की नहीं। जो एक्स का डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, मस्ट बी सेम होना चाहिए। हाँ, ये हो बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है सर अगर इक्वल नहीं है तो बेटा, अगर इक्वल नहीं है तो न्यूटन फॉरवर्ड और न्यूटन बैकवर्ड दोनों फार्मूला यूज नहीं होंगे। ओके, न्यूटन फॉरवर्ड और न्यूटन बैकवर्ड यूज ही तभी होते हैं जब कि डिफरेंस ऑफ एक्स मस्ट बी इक्वल। ओके, इफ नॉट तो ये यूज नहीं कर सकते। तो चलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर एक फार्मूला ड्राइव करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं किस तरीके से ये फार्मूला हमारा बना हुआ है। तो उसके बाद हम एग्जांपल के जरिए भी समझेंगे। तो यहाँ पर वी हैव द गिवन वैल्यू ऑफ एक्स और हियर द वैल्यू ऑफ वाई। ओके, सपोज ले लिया है एक्स और वाई की वैल्यू हमें गिवन होंगी। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू एंड एक्स थ्री। एंड वाई की वैल्यू क्या है, वाई नॉट, वाई वन, वाई टू एंड वाई थ्री। अब ये डिपेंड नहीं करता कि वाई की वैल्यू सेम हो, नहीं, वाई की इक्वल हो भी सकती है, इक्वल नहीं भी हो सकती, ठीक है, लेकिन डिफरेंस ऑफ एक्स मस्ट भी इक्वल होनी चाहिए। अब हम ये है फॉरवर्ड का, ठीक है, डिनोट किया जाता है फॉरवर्ड डेल्टा के जरिए। ये है फॉरवर्ड। ओके, फॉरवर्ड ऑफ वाई, फॉरवर्ड वाई स्क्वायर, हियर इज अ फॉरवर्ड वाई क्यूब। ओके, सो हमें ये चीज फाइंड करनी है। ये चीज फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे। डिफरेंस मींस सब्ट्रैक्शन। सो हियर इज अ y1 माइनस वाई नॉट। तो ये हो जाएगा इनके बीच में मिडल में। और ये भी फार्मूला, ये भी बात आपने याद रखनी है, जैसे जैसे आप स्टेप्स को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपकी वैल्यू जो है वो कम होती जाएगी। जैसे जैसे आप स्टेप्स को फॉरवर्ड करते जाएंगे वैसे वैसे वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो हम यहाँ पर कितनी y की वैल्यू है, 1 2 3 4 है। तो नेक्स्ट में 3 हो जाएगी, नेक्स्ट में 2, नेक्स्ट में 1 हो जाएगी। इस तरीके से एक वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब फर्स्ट सेकंड से फर्स्ट को मैंने माइनस कर दिया, y1 माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू, इसको हम कहते हैं, ये डिफरेंस है ना, ठीक है, तो ये होगा फॉरवर्ड डिफरेंस। सो हियर इज द फॉरवर्ड डिफरेंस y नॉट। तो इन दोनों के बीच में हम वैल्यू लिखेंगे। हाँ, हम एक बड़ी गलती कर लेते हैं कि इनके सामने नहीं लिखते हैं, सामने नहीं लिखा जाता, इनके बीच में लिखा जाता है। तो इनके बीच में लिखूंगा फॉरवर्ड y नॉट। तो सेम एज इट इज y2 माइनस y1 इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ y1। तो इनके बीच में डेल्टा ऑफ y1 हो जाएगा। तो सेम एज इट इज ये हो जाएगा डेल्टा ऑफ y2 हो जाएगा। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? तो बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। अब देखिए यहाँ पर 4 वैल्यू थी, यहाँ पर 3 हो गई, अब वहां पे 2 हो जाएंगे। अब इन दोनों को अगर माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये स्क्वायर बन जाएगा ना, डेल्टा एंड डेल्टा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये होगा डेल्टा स्क्वायर ऑफ y नॉट and here is the delta square of y1, sorry here is the square। ओके, जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्यूब बन जाएगा, इन दोनों के बीच में लिखेंगे क्यूब, y नॉट क्यूब। ओके, अब फार्मूला पिक किस तरह से करना है, फार्मूला पिक करने के लिए ये स्ट्रेट लाइन जो जा रही है ना, आपने ये नंबर्स पिक करने हैं बस फॉरवर्ड के लिए, ठीक है, ये मैं आपको फॉरवर्ड के लिए बता रहा हूं। फॉरवर्ड के लिए सिर्फ फर्स्ट वाले जो नंबर्स हैं वो ही पिक किए जाते हैं। सारों के फर्स्ट एक्स नॉट, डेल्टा वाई नॉट, डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट, डेल्टा क्यूब वाई नॉट, डेल्टा पावर 4 वाई नॉट, सिर्फ वही वाले आपने पिक करके फार्मूला के अंदर पुट करने हैं। फार्मूला किस तरीके से, इसका जो फार्मूला है वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई नॉट इज मींस जस्ट दिस वैल्यू प्लस पी। तो यहाँ पर जो p है ना वो समझिएगा p किसके बराबर है। हाँ, समटाइम्स जो राइटर्स हैं वो कभी u जो है लेते हैं यहाँ पर, तो समटाइम्स जो राइटर्स हैं वो p ले रहे हैं या s ले रहे हैं, ठीक है। ये सारी जो है ना पैरामीटर्स हैं ये सेम ही होते हैं, आपकी मर्जी, आप कुछ भी s भी ले सकते हैं, आप u भी ले सकते हैं, आप p भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर p लिया है।
तो यहाँ पर p की वैल्यू है ना, p जो बराबर है वो बराबर है हमारा x माइनस एक्स नॉट इंटू एच। एच क्या होगा बेटा, x इन दोनों का डिफरेंस होता है, x एक्स नॉट एंड एक्स वन का जो भी डिफरेंस होगा ना वो आपका एच कहलाता है। वो इसको हम कहते हैं साइज कहते हैं, और समटाइम इसको हम एच को जो हाइट भी कहते हैं और साइज भी कहते हैं। तो ये साइज जो होगी या हाइट जो होगी वो यहां से आपको मिलेगी एक्स की वैल्यू से, वो सारी की सारी आपको। अच्छा ये एक्स नॉट क्या है हमारा, एक्स नॉट है फर्स्ट वैल्यू, एक्स की फर्स्ट वैल्यू, और एक्स क्या है हमारा, जो एक्स है वो आप जो जिस पॉइंट पर आप उसको फाइंड करना चाहते हैं वो आपका एक्स पॉइंट कहलाता है। ठीक है, जिस पॉइंट पर हम उसको फाइंड करना चाहते हैं, फॉर सपोज इन दो पॉइंट के बीच में, क्योंकि फॉरवर्ड का मतलब होता है पहले वाले वैल्यू से इनके बीच में जो भी नंबर्स आपको गिवन है वो x को y को फाइंड करें। ये तो गिवन होगा ना x का, अब वहां पर उसको y को फाइंड करें। अब ये जो यहां पर गिवन होगा इस पॉइंट पर वो आपका x पॉइंट कहलाता है, और x नॉट क्या होता है, ये वाला फर्स्ट पॉइंट। ओके, तो ये तो p की वैल्यू भी आ गई आपके पास। तो इसको किस तरीके से रीअरेंज करते हैं, y नॉट प्लस p डेल्टा y नॉट दिस वैल्यू p माइनस 1 डेल्टा स्क्वायर y नॉट दिस वन इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस p माइनस 1 एंड p माइनस 2 डेल्टा क्यूब y नॉट दिस वन। यही वैल्यू यहां पर हम अगर आकर पुट करेंगे तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा। बस यही एक ट्रिक्स है, बहुत इजी है बहुत। अगर आप थोड़ा सा इसको फोकस करेंगे ना, सिर्फ फर्स्ट वैल्यू ऑफ y की यहां पर आकर पुट करें और p की वैल्यू निकालें, उसको रीअरेंज करें, सिंप्लीफाई करें, आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी को हम जो है सो एग्जांपल के जरिए भी समझने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से आपका ये फार्मूला बना हुआ है। अब थोड़ा सा बैकवर्ड के पास थोड़ा सा मूव करते हैं। अब देखिए तो फॉरवर्ड का मतलब क्या है, स्टार्ट फ्रॉम द अबोव, ओके, लेकिन बैकवर्ड का मतलब क्या होगा, स्टार्ट फ्रॉम द बिलो। तो यहां से बिलो से अबव के पास जाना है, यहां से अबोव से बिलो के पास जा रहे थे। तो यही थोड़ा सा इसके अंदर डिफरेंस है और कुछ भी नहीं, और सारा का सारा सेम ही है। अब देखिए इसका जो डिफरेंस है वो भी सेम है, यहां पर भी सेम ही डिफरेंस ऑफ एक्स होता है। अब यहाँ पे थोड़ी सी इसकी जो है चेंज हो जाती है, जो सैंपल है यहाँ पर ये फॉरवर्ड की है और ये है हमारी बैकवर्ड की। सिर्फ इसको क्या कर देते हैं, उलट कर देते हैं, डेल्टा को बैकवर्ड का सिंबल बन जाता है। तो इसको किस तरह से, अब देखिए यहाँ पर किस तरह से आपने स्टार्ट कहां से किया, इन दोनों से, मतलब फर्स्ट वैल्यू से स्टार्ट किया। बैकवर्ड से फर्स्ट वैल्यू से स्टार्ट नहीं करना, बैकवर्ड से आपने लास्ट वैल्यू से स्टार्ट करना है। इट मींस y2 माइनस y1, यही इस तरह से स्टार्ट आपने करना है। और एक बात और मैंने आपको बताई थी, जैसे जैसे आप फॉरवर्ड मूव करते जाएंगे, आगे आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी एक वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। सेम एज इट इज बैकवर्ड के अंदर भी वही होगा। अब अगर यहां पर इस तरह से करेंगे y2 माइनस y1 तो क्या होगा, ये इसके बीच में वैल्यू आ जाएगी डेल्टा y नॉट सॉरी y2, ओके, क्योंकि इन दोनों से सब्ट्रैक्शन हो रहा है, और इन दोनों को करेंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा y1, ओके, y1 माइनस y नॉट। तो आपकी जो फर्स्ट वैल्यू वो खत्म हो जाती है, यहां पर देखिए ये लास्ट वैल्यू खत्म हो जाती है, यहां पर फर्स्ट वैल्यू खत्म हो जाती है, y नॉट खत्म हो जाता है। और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा y2 सॉरी हियर इज द बैकवर्ड, ओके सॉरी हियर इज द बैकवर्ड, ये तो बैकवर्ड है ना, तो मैंने गलती से ये लिख लिया बैकवर्ड्स, ओके, सो हियर इज आल्सो बैकवर्ड, तो ये बैकवर्ड स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अब किस तरीके से पिक करेंगे, ऐसे पिक करेंगे, ऐसे, ये भी बीच में लिखना है, ठीक है। इस तरीके से आप अब इनको पिक करने वाले हैं लास्ट से, आपने वहां से फर्स्ट से स्टार्ट किया था ना, यहाँ पे लास्ट नंबर से स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पर y2 तो फार्मूला yn होगा, मतलब कि जितनी वैल्यू गिवन होगी, यहाँ पर हमें 2 वैल्यू गिवन है तो 2 होगा, 3 होगी 3, 10 होगा तो 10 वैल्यूज गिवन होगी। तो इस तरीके से आपने इन नंबर्स को जाकर पिक करना है और फार्मूला के अंदर पुट करना है। ओके, सो हियर इज दो फार्मूला है हमारे पास, तो yn मतलब दिस वैल्यू, लास्ट वैल्यू, y नॉट था ना फर्स्ट वैल्यू, यहाँ पे लास्ट वैल्यू, क्योंकि बैकवर्ड है ना, स्टार्ट फ्रॉम द बिलो, प्लस p, तो यहां पर वैल्यू बराबर होती है p इज इक्वल टू x माइनस एक्स एन इंटू एच, ठीक है। तो n मीन्स लास्ट वैल्यू ऑफ x एंड x मीन्स गिवन वैल्यू जो फाइंड करनी है वो वाली, h मीन्स साइज ऑफ गिवन डिफरेंस ऑफ x, ठीक है। तो यहां पर आकर पुट करेंगे
तो ये होगा p की वैल्यू यहां से मिल जाएगी डेल्टा वाई एन प्लस वाई एन डेल्टा कौन सा होगा वाई एन, सो हियर इज दिस वन सेकेंड प्लस p की वैल्यू यहां से मिलेगी p प्लस 1 कर लेंगे डेल्टा वाई स्क्वायर वाई एन, तो ये वाली वैल्यू यहां पर आकर पुट करेंगे तो हमें जो है रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। ये तो फार्मूला था, तो इसी को हम क्या कहते हैं आप एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं, फार्मूला किस तरीके से यूज किया जाता है, डिफरेंस किस तरीके से फाइंड किए जाते हैं। और इन द लास्ट ऑफ लेक्चर्स मैं आपको एक क्वेश्चन जो है दूंगा, वो आप कमेंट सेक्शन में सॉल्व करके बताइएगा या ये बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ओके इसमें आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आई थिंक ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड बहुत ही इजी है दोनों के दोनों। ओके चलो अब चलते हैं एक एग्जांपल की तरफ। सो यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल है जिसको हम फॉरवर्ड के जरिए सॉल्व करने वाले हैं, फॉरवर्ड डिफरेंस के जरिए। तो हमारा एग्जाम्पल है वैल्यू ऑफ एक्स इज 1 2 3 एंड 4 है, वैल्यू ऑफ वाई है 1 8 27 64 है। तो हमने फाइंड जो करना है वो है 1.5 पे फाइंड एक्स की वैल्यू फाइंड करने वाले हैं। अब देखिए y की x की वैल्यू 1.5 है, इट मींस 2 और 1 के बीच में है। अगर 2 और 1 के बीच में है जो रिजल्ट होगा वो भी इट मींस y की जो वैल्यू होगी वो भी 1 और 8 के बीच में होगी ना, जाहिर सी बात है। अगर आप इनके मिडिल में फाइंड करने वाले हैं तो y की वैल्यू इनके मिडिल में आएगी, तब भी जाकर हमारा जो रिजल्ट होगा वो एक्यूरेट होगा, अदरवाइज हमारा रिजल्ट एक्यूरेट नहीं होगा। तो अब यहाँ पर देखिए यहाँ है 1 2 3 4, अगर इनका डिफरेंस फाइंड करेंगे 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, 4 माइनस 1 जो है सॉरी 4 माइनस 3 इज 1 हो जाएगा। डेट्स मीन्स कि इसकी हाइट जो है या इसकी साइज है वो क्या होगी हमारी 1 होगी। तो हम आगे मूव करते हैं। अब देखें हम डिफरेंस फाइंड करने वाले हैं 8 माइनस 1 इज 7, इनके बीच में हम वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। इसको कहते हैं डिफरेंस ऑफ वाई नॉट। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये 27 माइनस जो है 8 इज 19, ओके इनके बीच में लिखें। 64 माइनस जो है 27 इज 37, सो हियर इज एक दफा कंफर्म करते हैं। तो 14 में से 7 ये 7, तो 5 में से ये 37 है, ठीक है। तो इनकी वैल्यू हो गई 37। अब इनको डिफरेंस फाइंड करते हैं। 19 माइनस 7 इज 12, सो 37 माइनस 19 इज 37 माइनस 19 इज तो 18, तो इनका रिजल्ट आ जाएगा 18। अब इनको देखिए, अब इनका रिजल्ट है 18, तो 18 माइनस 12 इज यहाँ इसका जो रिजल्ट आएगा वो होगा 6, ठीक है। तो अब इसको फार्मूला के अंदर पुट करते हैं। तो हमारे पास वही फार्मूला है पहले वाला, वाई नॉट प्लस पी डेल्टा ऑफ वाई नॉट प्लस पी माइनस 1, सो वाई नॉट स्क्वायर सो प्लस पी माइनस 1 पी माइनस 2 वाई नॉट क्यूब वाई नॉट, ओके। तो यहाँ पे x की वैल्यू है 1.5। तो यहाँ पे देखिए y नॉट है फर्स्ट वैल्यू है, सबसे पहले हम p की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो p की वैल्यू क्या होती है, p बराबर होता है हमारा x माइनस एक्स नॉट इंटू h, ठीक है। h मतलब ये साइज होती है, यहाँ पे इसकी साइज क्या होगी 1 होगी, इसकी साइज 1 है। तो x मीन जो गिवन वैल्यू है जिसपे आप फाइंड करना चाहते हैं वो है 1.5 माइनस y नॉट इज 1 इज इक्वल टू 0.5 हो जाएगा। p की वैल्यू आ गई हमारे 0.5। अब यही वैल्यू जाकर हम इस फार्मूला के अंदर पुट करने वाले हैं। जब हम ये है फार्मूला के अंदर पुट करेंगे वो होगा 1.5, y नॉट है, y नॉट इज फर्स्ट वैल्यू 1 प्लस p की वैल्यू है 0.5 इंटू डेल्टा ऑफ y नॉट इज फर्स्ट वैल्यू ऑफ दिस प्लस p की वैल्यू है 0.5 इंटू 0.5 माइनस 1 इंटू डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट दिस वैल्यू मल्टीप्लाई 12 प्लस 0.5 माइनस 1 0.5 माइनस 2 इंटू क्यूब, तो क्यूब क्या होगा 6 होगा 6। तो ये 3 फैक्टोरियल हो गया और ये हो गया हमारा 2 फैक्टोरियल हो गया, ओके। तो ये तो 1 एज इट इज लिखेंगे, 1 एज इट इज। अब 0.5 मल्टीप्लाई 7 करेंगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो होगा 3.5 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये है 0.5 माइनस 1, तो माइनस 0.5 बचेगा, इट मीन इसका जो रिजल्ट आएगा वो हमारा नेगेटिव में रिजल्ट आएगा। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा -1.5, ओके, सिंप्लीफाई करने के बाद।
तो प्लस इसको देख लेते हैं, ये है 0.5 माइनस 1, तो ये होगा माइनस 1.5, 0.5 माइनस 2, 1 माइनस 1 पॉइंट, तो ये होगा माइनस 0.5 और ये होगा माइनस 1.5। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका मतलब इसकी प्लस होगा। और जो है सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो होगा 0.0375 हो जाएगा। ओके, तो यहां पर है 1 माइनस 1.5 माइनस 0.5 बचेगा, वो यहां से माइनस कर लेंगे, तो ये होगा 3 प्लस, ओके 3 प्लस 0.375। इसको हम सिंप्लीफाई जब करेंगे तो ये हो जाएगा 3.375, तो ये रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अब देखिए ये हो गई y की वैल्यू। अब y की वैल्यू क्या उन दो नंबर के बीच में 1 और 3 के 8 के जी 1 और 8 के बीच में ही होगा, 1 से लेस भी नहीं हो सकता और 8 से ग्रेटर भी नहीं हो सकता, क्योंकि आपने x की वैल्यू दो नंबर के बीच में ली है तो y की वैल्यू उन दो नंबर के बीच में ही आएगी, मस्ट बी। तो ये हो गया हमारा फॉरवर्ड डिफरेंस है। अब न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस पे एक एग्जांपल सॉल्व करके समझने की कोशिश करते हैं। सो नाउ अभी एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो हम बैकवर्ड न्यूटन बैकवर्ड पे सॉल्व होगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू गिवन है, तो x की वैल्यू है 0 1 2 एंड 3 और y की वैल्यू है 0 पे 1 पे 2 और 2 पे 5 और 3 पे 10 वैल्यू गिवन है। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है 2.5 पे। इट मीन इन दो के नंबर के बीच में हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर कोई भी नंबर x का इनके बीच में गिवन है तो y का वैल्यू इनके बीच में ये आना चाहिए, ये मस्ट है, ये जरूरी है, यही आएगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले जो बैकवर्ड का डिफरेंस है वो फाइंड कर लेते हैं। बैकवर्ड का डिफरेंस स्टार्ट फ्रॉम क्या होता है, बिलो होता है, तो इन दो से स्टार्ट होगा। तो अब देखिए ये होगा 10 माइनस 5 इज, इनके बीच में 5 हो जाएगा, तो 5 माइनस जो है सो 2 इज, तो ये 3 हो जाएगा। ओके, 1 माइनस 2 इज, ये हो जाएगा 1, एक कम हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब वंस अगेन करते हैं इन दो के बीच में डिफरेंस, 5 माइनस 3 इज 2, तो ये भी 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 0। तो आपके पास फार्मूला क्या था, अब ये चलो ये है ना, इसके नीचे लिख लेता हूं, इसके नीचे। ठीक है, अब इसका फार्मूला क्या था, इसका फार्मूला था f of x is equal to y of n, it means last value of y plus p of difference of y of n plus p plus 1 difference of y of n of square. ठीक है, here is the 2 factorial. okay, so plus p plus 1 p plus 2 difference of backward cube of n and 3 फैक्टोरियल, ये हमारे पास फार्मूला था। तो अब वैल्यू p की वैल्यू सबसे पहले फाइंड करते हैं। सब जब हम p की वैल्यू फाइंड करेंगे तो p किसके बराबर था, p इज इक्वल टू x माइनस एक्स एन इंटू एच। तो h यहाँ पर साइज क्या गिवन है, h तो 1 गिवन है। ठीक है, तो p इज इक्वल टू x क्या है 2.5 और एक्स एन क्या है हमारा 3 है, माइनस 3। इट मीन्स तो ये होगा माइनस 0.5। तो p की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास माइनस 2.5। अब वही वैल्यू यहां पर पुट करने वाले हैं। अब किस तरह से नंबर पिक करने हैं, ये ऐसे नंबर पिक करने हैं, ऐसे। ठीक है, ये वाले जो नंबर्स है ना, सो ये वाले नंबर्स हमने पिक करने हैं बस, और कोई भी नंबर आपने पिक नहीं करना। लास्ट वाले जो भी नंबर हैं, लास्ट वाले फर्स्ट वाले जो भी नंबर है वो पिक करेंगे, इसका लास्ट और लास्ट नंबर पिक करने वाले हैं, क्योंकि बैकवर्ड की बात हो रही है ना। तो फॉरवर्ड में फर्स्ट वाले नंबर पिक किए जाते हैं, बैकवर्ड में लास्ट वाले नंबर पिक किए जाते हैं। तो y इंटू 2.5 इज इक्वल टू yn 10 प्लस p की वैल्यू क्या है माइनस 0.5 एंड डेल्टा क्या है यहां पर 5 है। ठीक है, तो ये 5 हो गया, प्लस p माइनस 0.5 एंड माइनस 0.5 प्लस 1 इंटू वाई स्क्वायर 2। अब देखिए ये क्यूब है ना, क्यूब तो यहाँ पर 0 आ रहा है, 0 जिसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 हो जाएगा, इसलिए ये नंबर ये कंडीशंस लिखने की कोई जरूरत नहीं है। सॉरी, यहाँ पर 2 फैक्टोरियल भी है।
ठीक है, तो ये नंबर मैं नहीं लिख रहा क्योंकि इसकी वैल्यू 0 है ना, 0 इस सब नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा लास्ट में, तो इसलिए इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। तो जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा -2.5। ओके, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे इसको, अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, प्लस में आएगा। ठीक है, और ये माइनस में है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगा -2.5 और ये भी होगा -2.5, तो रिजल्ट आ जाएगा -2.25 हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ रिजल्ट हमारा इस तरीके से आ चुका है। तो हम ये है -2.5 और ये है -2.25, इसको जब हम सम करेंगे तो ये हो जाएगा 10 -2.75, तो कुछ इस तरीके से रिजल्ट आ जाएगा। जब हम इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे इसके साथ 10 के साथ, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 7.25 पॉजिटिव में। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। अब देखिए 5 और 10 के बीच में रिजल्ट आ चुका है, तो यही हमारा फॉरवर्ड और ये हमारा बैकवर्ड मेथड से, जिसके जरिए हमें x की वैल्यू तो गिवन होती है और y की वैल्यू फाइंड करनी होती है। आप ये भी याद रखें, दो इंटरवल के बीच में अगर x की वैल्यू गिवन है तो उन दो इंटरवल के बीच में y की वैल्यू आपको मिलेगी। बहुत इजी और बहुत सिंपल है। आई होप कि ये लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। आपने ये भी देखा होगा कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड में क्या डिफरेंस है, इन दोनों के वैल्यूज में, इन फार्मूलाज में क्या डिफरेंस है, बहुत अच्छी तरीके से आई होप कि आपने ये लेक्चर को गेट किया होगा। अब अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है यू आस्क इन कमेंट सेक्शन, और तब तक इजाजत दें, अल्लाह हाफिज। और इस लास्ट लेक्चर में जो है लास्ट में एक आपको जो है क्वेश्चन मिलेगा, वो भी आप सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में दिखाइएगा। तब तक इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।